वेलकम टू आंटी अग्निस पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हमें ख़त लिखा है एक लड़की ने जिनका ब्रेकअप हो गया है। वो लिखती हैं, डियर आंटी, मैं 24 साल की हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। 2.5 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे किसी और लड़की के लिए डंप कर दिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। वो 4 साल से मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने उस दूसरी लड़की के साथ अपना रिलेशनशिप मुझसे छुपाया और उस लड़की ने भी इस रिलेशनशिप को छुपाने में उसका साथ दिया। हम एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, इसलिए मैं उस लड़की को भी जानती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पैसों के लिए भी यूज़ किया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने मुझसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश की, जबकि वो ऑलरेडी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व था। जब मैंने फ़िज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे अपनी दूसरी रिलेशनशिप के बारे में बताया और मुझे डंप कर दिया। मैं इसके बाद से बिल्कुल टूट गई हूँ और डिप्रेस हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? ऑलवेज डिप्रेस्ड। डियर ऑलवेज डिप्रेस्ड, आई हैव 3 वर्ड्स फॉर यू। जस्ट कैरी ऑन। आगे बढ़ती रहिए। ब्रेकअप्स बहुत ही पेनफुल, बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं। डंप होना बहुत बड़ी रिजेक्शन है, और अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपके ऊपर चीट किया है तो दिस कैन रियली अफेक्ट योर सेल्फ इस्टीम। बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है ऐसी चीज़ों का आपके सेल्फ इस्टीम पर। तो आप बहुत कुछ सह रही हैं और काफ़ी मुश्किल वक्त से गुज़र रही हैं। अगर ये फीलिंग नहीं जा रही और डिप्रेशन आपका चलता जा रहा है तो आई वुड एडवाइस कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें फॉर योर प्रॉब्लम। माय एडवाइस वुड बी कि आप अपनी फीलिंग्स को ऑन करें और अपने आप को इस ब्रेकअप से रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम दें और थोड़ा और टाइम दें। अपनी फीलिंग्स से हरगिज़ नहीं भागें। फील व्हाट यू फील, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को रोज़ संभालें, रोज़ उठें और आगे बढ़ें। आपके पास रोज़ का एक प्लान होना चाहिए। इनफैक्ट आप हफ्ते का प्लान बनाएं ताकि आप रोज़ कुछ प्रोडक्टिव कर रही हों। आपकी पढ़ाई इस प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। पढ़ना तो आपको है ही, तो क्यों ना इसी में अपनी एनर्जी डालें। इसके साथ साथ आप और भी बहुत से काम कर सकती हैं। कुछ नहीं तो अपना कमरा ही अच्छे से साफ़ या ऑर्गेनाइज़ कर लें। ये अच्छा मौका है ऐसी चीज़ें फेंकने का जो आपको अपने एक्स की याद दिलाती हैं, जैसे कोई प्रेजेंट्स हो या कार्ड्स हो या लेटर्स हो, सारे फेंक दें। इसके साथ साथ जर्नलिंग भी करें, यानी किसी पेपर पर या अपने लैपटॉप में किसी डॉक्यूमेंट पर अपने दिल की बात लिखें और उसको भी लिखने के बाद जो है फेंक दें या डिलीट कर दें। ये आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ वे टू लेट योर इमोशंस आउट। इससे एक ऐसा रिचुअल आप समझें इसको कि जो आपको इस मुश्किल वक्त से निकलने में आपकी मदद कर रहा है। ऐसे टाइम पर अपने आप को नॉर्मल रखना, एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप रोज़ाना शावर करें, रोज़ाना कपड़े चेंज करें और टाइम पर खाना खाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर एक्सरसाइज कर लेंगी तो ये आप बहुत अच्छा फील करेंगी उसके बाद। और अगर रोज़ घर से निकल के थोड़ा फ्रेश एयर एंजॉय कर लें तो इवन बेटर। अपनी लाइफ को रीइन्वेंट करने के लिए नए दोस्त बनाना शुरू करें, नए सोशल सर्कल्स ज्वाइन करें। दिन भर अपनी पढ़ाई या किसी और पॉजिटिव काम पर फोकस रहें। ये हमेशा आसान नहीं होता और आपकी ये यादें जो हैं वो कभी कभी आपको हॉन्ट भी करती हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप गोइंग। आप यू डोंट वांट टू टर्न इनटू ये ड्रामे के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी जिसका नाम है खुदा और मोहब्बत, और उसमें जो फरहाद का कैरेक्टर है जो उस ड्रामे का हीरो है, जो कि जिसकी रिजेक्शन होती है और वो उसके बाद एक मज़ार पे बैठ जाता है। तो दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, राइट? यू हैव टू मूव ऑन, यू विल गेट ओवर दिस। आई नो कि अगली ब्रेकअप्स जो होते हैं वो
दे आर रियली बैड, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको बहुत कुछ सिखाते भी हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में, उनकी मोटिवेशंस के बारे में. दे लीव यू वाइजर, you know. Yes, they leave you with a lot of heartache, but they also leave you wiser. तो आप इसमें से अपना लेसन सीखें, राइट. आई प्रॉमिस यू कि ये वक्त जो है ये गुजर जाएगा और आप और ज़्यादा मजबूत होकर इससे बाहर निकल आएंगी. एंड नेक्स्ट टाइम कोई रिलेशनशिप से डील करने के लिए आप ज़्यादा मजबूत और समझदार होंगी. आई होप दिस हेल्प्स यू. टेक केयर. अगर आप आंटी अग्नि पॉडकास्ट में अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ईमेल अस एट auntyagni@gmail.com. दैट्स AUNTIEAGNI@gmail.com. or tweet us at @AuntyAgniPod. So that's at AUNTIEAGNIPOD. You can write to us in confidence. We will not reveal your name. Have a good day.